काली रंगत वाली ज़ारा और सारा दो बहनें थी। ज़ारा का रंग बहुत ज़्यादा काला था और वो सारा से जलती रहती थी। वो रोज़ सुबह सारा के कमरे में आती और सारा को सोए हुए देखते ये सोचती, सारा कितनी खूबसूरत है, काश मैं भी सारा की तरह खूबसूरत हो जाऊं। सारा अपने कमरे में सोई हुई थी। ज़ारा उसके कमरे की सफाई कर रही थी कि सारा जाग गई और सारा ने ज़ारा से कहा, तुम मेरे कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? मैं खुद अपने कमरे की सफाई कर लिया करूंगी। ज़ारा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मुझे बताओ, कल तुम स्कूल में क्यों रो रही थी? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम काफी देर बैठ के रोती रही हो और मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो, हो सकता है मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। सारा ज़ारा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसकी एक ही तो बहन थी। तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो खुश रहा करो। तुम्हारी खूबसूरती के तो हर तरफ चर्चे होते हैं, हर कोई तुमसे प्यार करता है। तुम्हें किस बात की परवाह? मेरे रोने की भी तुम्हें क्या परवाह हो सकती है? खूबसूरती लेकर आ गई हो और सब मुझे बातें करते रहते हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होती तो मेरी जिंदगी भी इतनी मुश्किल ना होती। बहुत मुश्किल हो गई है मेरी जिंदगी। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं। सारा ज़ारा को हमेशा समझाती रहती थी कि उसका कालापन उसकी कमज़ोरी नहीं है। वो अपने कालेपन की वजह से हमेशा एहसास कमतरी में रहती। सारा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ज़ारा को कुछ भी समझ में नहीं आता था। कल सालगिरह पर जाना है, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाना। आप लोगों की न्यू ड्रेसेस मैंने आपकी अलमारी में रख दिए हैं, तुम दोनों वो पहन लेना और तैयार हो जाना सालगिरह के लिए। वहाँ पर सब लोग आए होंगे, अच्छे से तैयार होना आप लोग। सारा कहने लगी, हाँ माँ, मैं तो ब्लू सूट पहन के जाऊंगी, मेरा पसंदीदा वो ड्रेस है। बहुत मजा आएगा वहाँ पर जाकर। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ जाने की वजह से सब तुम्हारे हुस्न की तारीफें करते हैं और मेरी बदसूरती की बातें शुरू हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम तो चाहती ही ये हो कि हम तुम्हारी खूबसूरती की बातें हो और मेरी बदसूरती की। मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लोगों को बातें करने दो, लोगों का तो काम है बातें करना। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय किया करो। हर मोमेंट का खुद ही हम हैप्पी बना सकते हैं। तुम हमेशा दूसरों की बातों को सुन के सैड हो जाती हो। जो तुम हो वो कोई नहीं। ज़ारा को कभी भी सारा की बात समझ में ना आती और वो ऐसे ही मुंह बनाकर चली जाती। तुम इसको रहने दो, ये तो है ही ऐसी। नहीं माँ, लोग भी तो ज्यादती करते हैं। बदसूरती इतना बड़ा ऐप तो नहीं कि कोई कहीं पे जाकर बैठ भी नहीं सकता। ये जहाँ भी जाती है लोग वहाँ पे बातें करना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह ज़ारा और सारा सालगिरह के लिए तैयार हुई। दोनों अहमद के घर गईं। अहमद ने कहा, सारा, तुम्हारा आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत प्यारा होगा। जैसी तुम प्यारी हो वैसा ही तुम्हारा गिफ्ट प्यारा होगा। लेकिन तुम इस काली को क्यों साथ लेकर आई हो? हमारे और सारा फंक्शन खराब कर दिया इसने। इसकी काली रंगत से देखो, हर तरफ अंधेरा छा गया है। अहमद का ये कहना था कि सब दोस्त मिलकर हंसने लग गए। ज़ारा और सारा दोनों ही उदास हो गईं। ज़ारा तो पहले ही नहीं आना चाहती थी, वो सारा के फोर्स करने पर आ गई थी, लेकिन फिर लोगों ने उसका मजाक बनाया और हंसना शुरू कर दिया उस पे, जिसकी वजह से ज़ारा उदास हो गई। ज़ारा उदास होकर भागती हुई वहाँ से चली जाती है। अहमद उस सारा से कहता है, अब वो हो गई ना रोशनी, उसके जाने के बाद देखो रोशनी हो गई है। सारा को बहुत बुरा लगता है और वो ज़ारा के पीछे जाती है। ज़ारा उसकी बात नहीं सुन रही थी और भागी जा रही थी। सारा उसको आवाज़ें दे रही थी। ऐसे ही भागती भागती वो एक सुनसान से जंगल में पहुंच गई। वहां पर सारा खड़ी होकर रोने लगी। उसकी बहन बहुत उदास है, इस वजह से सारा परेशान थी। सारा रो रही थी कि अचानक वहां पर एक परी आई। तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करके मुझे खुशी होगी। कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर देती हूँ।
मेरी बहन जारा, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसकी रंगत काली है, जिसकी वजह से सभी उसे परेशान करते रहते हैं। लोग मेरे हुस्न की तारीफ करते हैं और उसकी बदसूरती की बातें करते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उस जैसी हो जाऊं। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अब तुम जारा जैसी हो जाओगी और जारा सारा बन जाएगी। और जिस दिन जारा को समझ आ गया कि उसकी बदसूरती उसकी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती, उस दिन तुम पहले जैसी हो जाओगी और जारा भी खूबसूरत रहेगी। अब तुम जाओ अपनी बहन के पास और उसको समझाओ। जिस दिन उसको समझ आ गई कि बदसूरती कामयाबी में रुकावट नहीं होती, लोगों की बातों का ध्यान रख देना वो छोड़ देगी, उस दिन तुम दोनों ठीक हो जाओगी। सारा को समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। उसको अब किसी न किसी तरीके अपनी बहन को समझाना था कि बदसूरती कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती। अब मैं अपनी बहन को दिखाऊंगी कि बदसूरती उसके लिए कोई मसला नहीं बन सकती। जारा भाग रही थी कि अचानक उस पर जादू हुआ और वो सारा की तरह नजर आने लगी। उसने पानी में अपने आप को देखा और वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो बहुत हैरान हुई। सारा जारा के पीछे भागती आई और उसको कहा, अब तुम खुश हो ना? मैंने परी से कहा कि तुम्हें मेरे जैसा बना दे और मुझे तुम्हारे जैसा। अब तो मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ ना। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बात नहीं करेगा। अब तुम खूबसूरत हो। जारा बहुत हैरान थी। वो खुद को देख के पहचान नहीं पा रही थी। वो बहुत खुश थी। आज उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई थी। तुम बेवकूफ हो, तुमने परी से ऐसा क्यों मांगा? अब देखना, जब लोग तुम्हें बातें करेंगे तो तुम्हें मेरा एहसास होगा कि मैं किस तरह जलती थी तुमसे। कहीं पे भी मैं जा नहीं सकती थी। ना ही मेरा पढ़ने को दिल लगता था, ना ही मेरा स्कूल में दिल लगता था। कोई मेरा दोस्त नहीं बन पाता था। अब सब मुझसे दोस्ती करेंगे। अब तुम्हें एहसास होगा कि मैं किस वजह से तुमसे नफरत करती हूँ। अब तुम भी मुझसे नफरत करोगी। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। जारा बहुत खुश थी। वो हर वक्त खुद को आईने में देखती रहती। वो मेकअप करती रहती थी, जबकि वो सारा दिन पढ़ती रहती और अपनी मामा के घर के कामों में हाथ बटाती। उसकी मामा बड़ी हैरान थी कि जारा को क्या हो गया है। इसको तो मैं पढ़ने का कहती थी और ये पढ़ती नहीं थी, अब ये पढ़ती रहती है। तुम्हें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना पढ़ के क्या कर लोगी? तुम्हारी काली रंगत की वजह से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। पढ़ाई हम इस वजह से नहीं करते कि कोई हमें पसंद करे। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी शख्सियत को निखार सकें, हम अच्छे और बुरे को जान सकें। तुम्हें भी चाहिए कि तुम पढ़ो। खूबसूरती काफी नहीं है। एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम ये क्या लेकर बैठी हो? बैठकर पढ़ो। तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें कोई पास नहीं करने वाला। ये ना हो एग्जाम में फेल हो जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकती हूँ। जारा को लगता था कि सारा उसकी खूबसूरती से जलने लगेगी, लेकिन सारा तो जारा का पहले से भी ज्यादा ध्यान रख रही थी। मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फेल भी हो जाऊंगी तो क्या मसला है? मुझे नहीं पढ़ना। मैंने तो स्कूल ही छोड़ देना है। और क्यों नहीं करेंगे लोग मुझे पसंद? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, सब मुझे पसंद करेंगे। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा ना करो, जैसे तुम्हारी मर्जी। जारा अभी भी सारा से वैसे ही नफरत करती थी जैसे वो पहले करती थी। उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। आज तो ये कलमुही काली रंगत वाली मेरे सामने बैठ गई है। आज तो मुझे लगता है पेपर में कुछ भी नजर नहीं आने वाला। इसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाना है। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहीं और जाकर बैठो। तुम्हारी वजह से ये ना हो मेरा पेपर ही सही ना हो। क्लास में जितने बच्चे थे सब हंसने लगे। हाँ, फिर ऐसा ना हो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी पड़े टीचर्स को कह के। सारी क्लास हंस रही थी। सारा कहने लगी, तुम लोगों को जो भी करना है करो,
मुझे मेरे एग्जाम्स की तैयारी करने दो और देखना मैं एग्जाम में अव्वल आकर दिखाऊंगी। मेरी रंगत की वजह से मैं फर्स्ट आने से तो नहीं रह सकती। तुम खूबसूरत समझते हो खुद को तो फिर फर्स्ट आकर दिखाओ। खूबसूरती के साथ तुम फर्स्ट नहीं आ सकते। हाँ, मैं अपनी काली रंगत के साथ फर्स्ट जरूर आऊंगी। ऐसे ही ज़ारा और सारा पार्क में बैठी झूले ले रही थी। वहाँ पर एक लड़की आई और वो सारा से कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे झूले पर बैठ सकती हूँ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं झूला लूं और तुम लोग काफी देर से बैठे हो। अब मुझे बारी दे दो। हाँ जरूर, तुम आओ, बैठो मेरे साथ। क्या आप लोग यहाँ पर नए आए हैं? पहले नहीं हमने आपको देखा। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आप तो इतनी अच्छी हैं। आपने मेरे लिए झूले को फारिग कर दिया। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना क्यों पसंद नहीं करूँगी? क्या हम आज से फ्रेंड्स हैं? हाँ, हम आज से दोस्त हैं। ज़ारा ने देखा कि सारा कैसे उस लड़की के साथ दोस्ती कर रही थी। ज़ारा का सोचना था कि उसके काली रंगत की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं था। ज़ारा काली रंगत के साथ साथ बदअखलाक भी थी, जिसकी वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। उसने देखा कि कैसे सारा ने उस लड़की के साथ दोस्ती कर ली। ज़ारा को समझ में आया कि दोस्ती करने के लिए अखलाक का अच्छा होना जरूरी है, रंगत का नहीं। फिर एग्जाम्स का रिजल्ट आया और सारा भागती हुई मामा के पास आई और अपनी मामा से कहने लगी, मामा ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सारी क्लास मेरी रंगत पर हंसती थी और आज वही सारी क्लास मेरे फर्स्ट आने पे क्लैपिंग कर रही थी। और मैं यही तो उनको समझाना चाहती थी अपनी क्लास को। मेरी काली रंगत की वजह से मैं पीछे नहीं रह सकती और सबने ये जान लिया। तुम मेरी ज़हीन बच्ची हो, मुझे प्राउड है तुम पे। आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम फर्स्ट आई हो। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही, लेकिन मुझे आज समझ में आया है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा मुझे ये बात समझाती रहती थी। मैं समझती थी कि मेरी काली रंगत की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, जबकि तुमने कर दिखाया। तुमने दोस्ती भी की और तुम पोजीशन भी लेकर आई। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। ज़ारा का ये कहना था कि सारा पर जादू हुआ और सारा पहले की तरह खूबसूरत हो गई। दोनों बहनें आज बहुत ज्यादा खुश थी। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।